नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो कभी न कभी आपको ये इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम ज़रूर करने को मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक सा और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं नंबर स्वैपिंग प्रोग्राम। अब क्या होता है नंबर स्वैपिंग प्रोग्राम, इसको समझते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो ग्रीन कलर का डायग्राम है, बेसिकली इसमें हम दो नंबर इनपुट लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में सपोज़ यहाँ पे दो नंबर है ए और बी, जो कि यूज़र इनपुट करेगा। ए में सपोज़ यूज़र ने इनपुट किया 10, बी में यूज़र ने इनपुट किया 50। तो होगा ये कि हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट किए प्रोग्राम में, 10 एंड 50। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो जानी चाहिए, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं नीचे, देखिए पहले ए में 10 स्टोर होगा, बी में 50 स्टोर होगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आफ्टर क्या हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू बी से एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि ए में आ जाएगा बी का वैल्यू जो हो जाएगा 50, और बी में आ जाएगी ए की वैल्यू यानी कि हो जाएगा 10। ये देखिए, बिफोर ए इज इक्वल टू 10, आफ्टर ए इज इक्वल टू 50। बिफोर बी 50 रहेगा, आफ्टर बी इज इक्वल टू 10। तो ये है बेसिकली बेसिक सा लॉजिक, बेसिक सा जो हमारा टारगेट है, उद्देश्य है कि हमें दो नंबर को स्वैप करना है। अब समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसको प्रोग्रामिंग में हम किस लॉजिक के द्वारा करेंगे। तो आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। तो इसके लॉजिक को समझाने के लिए मैंने ये बहुत ही बेसिक सा एक डायग्राम बनाया है। इसको हम दो प्लेट के एग्जांपल लेते हैं। ये है प्लेट ए और प्लेट बी, यानी प्रोग्रामिंग में जो हमारा वेरिएबल है ए और बी, उसी को हमने यहाँ पे प्लेट में रिप्रेजेंट किया है। अब सपोज़ आपके पास दो प्लेट है, जिसमें एक में है 10 और एक में है 50, यानी ए में 10 है, बी में 50 है। हमें इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है, यानी कि ए प्लेट पे जो 10 वैल्यू है वो बी में एक्सचेंज आनी चाहिए, और बी की जो 50 है वो ए में आ जानी चाहिए। तो नॉर्मली इस डायग्राम को देखा जाए तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो अगर हम देखते हैं कि हमें नीचे एक टेबल मिल जाए, यानी कि हमें एक थर्ड कोई सपोर्ट मिल जाए, जिसे कि प्रोग्रामिंग में बोलेंगे थर्ड वेरिएबल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम वही करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल का सपोर्ट लेंगे। बिना थर्ड वेरिएबल का सपोर्ट के भी प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम थर्ड वेरिएबल का सपोर्ट लेंगे, और उसके बाद अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि बिना सपोर्टिंग वेरिएबल का, बिना थर्ड वेरिएबल का भी ये प्रोग्राम कैसे बन सकता है। फिलहाल इस एग्जांपल में हम एक सपोर्टिंग वेरिएबल लेंगे, जिसको कि बोलेंगे हम टेम्प बोलेंगे, टेम्पररी वेरिएबल। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, एक टेम्प नाम का सपोज एक टेबल है। तो अगर हमें एक्सचेंज करना है तो टेबल अभी खाली है, टेम्प नाम का टेबल जो ये खाली है टेम्पररी। हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। पहले क्या करेगा, ए जो है अपना वैल्यू, यानी ए के पास जो कुछ भी है, ए की प्लेट से उठा के हम टेबल पर रख देंगे। इस केस में क्या होगा, ए के पास 10 था, तो 10 हट के टेम्प टेबल में चला जाएगा, यानी कि टेम्प वेरिएबल में आ जाएगा, यानी कि ए वहाँ से उठ के ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ गया 10। तो अब देखिए, ए की वैल्यू मैंने टेम्प वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दी, यानी टेबल में ट्रांसफ़र कर दी। ए वाला प्लेट खाली हो गया। अब इसमें एक वैल्यू स्टोर करने की जगह बन गई, तो हम क्या करेंगे, बी को बोलेंगे कि तुम अपना जो वैल्यू है ए को ट्रांसफ़र कर दो। तो अब क्या करेगा कि जो बी है ये यहाँ से ट्रांसफ़र करके ए को दे देगा अपनी वैल्यू, यानी कि बी से 50 उठ के आ जाएगा ए में, और ए में ट्रांसफ़र होकर हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए, बी ने ट्रांसफ़र कर दिया ए को, तो अब जो सीन है वो क्या है, ए के पास 50 आ गया, और टेम्पररी जो ए की वैल्यू है वो टेम्पररी टेबल में चली गई है। अब इस टेबल से शिफ्ट करके हम बी, देखिए बी में जगह बन गया, तो इस टेबल से शिफ्ट करके हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी टेबल से जो टेम्प वेरिएबल है वहाँ से उस वैल्यू को उठाएंगे, यानी कि 10 यहाँ से उठ के इस खाली जगह यानी बी की जगह को भर देगा, यानी कि यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद देखिए फिर से हमारा टेम्प यानी ये जो टेबल है वो खाली हो गया, और ए की जगह 50 हो गया, बी की जगह 10 हो गया, यानी ए की जो वैल्यू 10 थी वो 50 हो गई, और बी की जो वैल्यू 50 थी वो 10 हो गई। तो इस तरह से ये मेन लॉजिक है, इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो ये था लॉजिक। अब इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा देखते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो ये मैंने नोटपैड खोल लिया और इसके जो बेसिक बॉडी है वो हमने लिख लिया है। अब हम इसकी मेन फंक्शन में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। 2 तो हम इनपुट लेंगे, और तीसरा जो है वो सपोर्टिंग वेरिएबल होगा, यानी कि थर्ड वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल, आप जो भी बोल लीजिए, एक टेम्पररी वेरिएबल भी हमें लेना होगा। तो यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल 3 ले लेते हैं। एक होगा ए यानी कि फर्स्ट नंबर के लिए, एक होगा बी यानी कि सेकेंड नंबर के लिए, और एक होगा टेम्प।
टेम्प टी, आप जो भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टेम्प नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ। फिर हमें सिंपली नंबर्स को इनपुट करना है, तो पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं CLR SCR। उसके बाद हम प्रिंट करके पूछ लेंगे इंटर द नंबर, printf। यहाँ पे हम नंबर को इनपुट कर लेंगे, printf/n एंटर वैल्यू ऑफ a। इसी तरह से हम इसको फिर scanf फंक्शन की मदद से इनपुट कर लेंगे, scanf%d। इंटीजर इनपुट करने के लिए हम %d लगाते हैं, जैसा आपको पता होगा, कॉमा एड्रेस ऑफ ए में ये वैल्यू चली जाएगी। अब इसी 2 लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे नंबर को इनपुट लेने के लिए, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बस चेंज कर देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ b, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ b। तो इस तरह से हमारा ये इनपुट का कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक वाला पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लॉजिक हमारा क्या होगा, हमारा लॉजिक होगा, पहले हम टेम्पररी वेरिएबल में a को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। तो हम यहाँ पे temp इज इक्वल टू a की वैल्यू टेम्पररी में ट्रांसफ़र हो गई। फिर हमारा a जो है वो खाली हो गया, तो a के अंदर आ जाएगा b की वैल्यू, a इज इक्वल टू b। अब b खाली हो गया, तो b में temp की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, यानी b इज इक्वल टू temp। तो फाइनली ये 3 स्टेप में हमारा नंबर स्वैप हो जाएगा। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तो हमें सिंपली इसको फिर प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यू क्या हुई। तो यहाँ पे हम उसका कोड लिख देते हैं, printf। यहाँ पे हम लिख देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग हमारा वैल्यू क्या क्या हुआ। तो आफ्टर, फिर से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, और जो वैल्यू उसको प्रिंट करना है इसलिए यहाँ पे %d, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें a की वैल्यू, तो a को प्रिंट करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे एक /n भी लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ /n, ठीक है। वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, कॉमा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और b की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा b%d, यहाँ पे चेंज हो जाएगा b। तो ये हमारा फाइनली प्रिंट कर देगा लास्ट में आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ a कितना हुआ, वैल्यू ऑफ b कितना हुआ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे गेट ch लगा के प्रोग्राम को होल्ड करना है आउटपुट देखने के लिए। तो आई थिंक अब इतना परफेक्ट है, हमारा कोड सही से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग हो गया कंप्लीट। अब इसका बस टेस्टिंग करना बाकी है, इसको रन करके देखना बाकी है। तो जल्दी से इसको हम अपने टर्बो सी के कंसोल में इसको खोल लेते हैं। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं टर्बो सी में। ये हमारा प्रोग्राम जो है ओपन हो गया है। अब हमें इसको रन करके देखना है। देखिए सेम प्रोग्राम है, इसको हमने टर्बो सी में ओपन कर लिया है। इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल। चलिए कोई एरर नहीं है, इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे रन पे जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। देखिए मांग रहा है वैल्यू ऑफ ए को हमने एग्जांपल में दिया था 10, यहाँ भी देते हैं। बी को एग्जांपल में हमने दिया था 50, यहाँ भी देते हैं 50। एंटर प्रेस करेंगे। आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 10। आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर पहले ए की वैल्यू 10 थी, अभी 50 हो गई। पहले बी की वैल्यू 50 थी, अभी 10 हो गई। यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा नंबर स्वैपिंग करने का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। और इसी तरह के और भी प्रोग्रामिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस स्वैपिंग को हम बिना थर्ड वेरिएबल के भी कैसे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के भी नंबर को स्वैप करके दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।